डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे दोस्त भी ऐसे ही शौक़ रखते हैं, लेकिन वो मुझे परेशान बहुत करते हैं। जब भी हम किसी फार्म हाउस को बुक करते हैं तो हम 4 दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे दोस्तों को शराब और बियर पीने की बहुत बुरी लत है, जबकि मैं शराब को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता। मेरे वो दोस्त मुझे भी हर बार कहते ही रहते हैं, थोड़ा पैग लगाकर देख ही लो, लेकिन मैं हर बार उन्हें मना कर देता हूँ। वो अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं, मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहता हूँ। इसी तरह हम चारों की दोस्ती पिछले 5 सालों से बनी हुई है। हम कॉलेज में भी इकट्ठा पढ़े थे। उसके बाद हमने इंटरव्यू दी और कई काम छोड़े। घूम फिर कर हम एक ऐसी कंपनी में पहुंचे जहां पर चारों काम कर सकते थे। यहाँ हमें काफ़ी खुशी होती है। सुबह इकट्ठे ही ऑफिस पहुंचते हैं, शाम को इकट्ठे ही छुट्टी लेकर अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। हमें जब भी रविवार को छुट्टी होती है हम कहीं दूर निकल जाते हैं, और अगर 2-3 छुट्टियां हों तो हम हिमाचल के किसी फार्म हाउस को बुक करते हैं। 3 दिन के लिए वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल होते हैं। दोस्तों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, और हम भी ऐसे ही दोस्त हैं जो लड़ते झगड़ते नज़र आते हैं फिर भी इकट्ठे ही रहते हैं। ये मई का महीना था और पालमपुर के पास ही एक फार्म हाउस मैंने बुक करवा दिया था। एक गाड़ी के सहारे हम चारों वहां पहुंचने वाले थे और मौसम भी बहुत खुशनुमा हो चला था। इस फार्म हाउस के बारे में मेरे दोस्तों को नहीं पता था और मैं भी उन्हें ज़्यादा बताना नहीं चाहता था। मैंने तस्वीरें देखी थी, गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था, और मैंने उन्हें कहा था समय लगेगा लेकिन वहां पहुंचकर खुशी बहुत मिलेगी। हमने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया था और दोस्तों की पहली पसंद थी बियर और शराब। वो बोतलें गाड़ी में होनी चाहिए, उन्होंने मुझसे पूछ लिया था। मैंने भी याद में कह दिया, हाँ रखवा तो दी हैं, बाकी सामान उनके ऊपर पड़ा है, वहां जाकर देखेंगे। एक पल के लिए मुझे लगा था कि बियर की बोतलें थोड़ी कम रखी हैं, 3 दिन शायद निकल ना पाए। मैं लेकर तो आया था लेकिन पूरी तरह से याद नहीं था, और गाड़ी हम स्टार्ट करके निकल चुके थे। बीच बीच में डर लगता ये झगड़ा करेंगे अगर बोतलें कम निकली, फिर भी चलो वहां जाकर देखेंगे, कोई ना कोई दुकान तो मिल ही जाएगी ना। इसी तरह लगभग 8 से 9 घंटे का सफ़र करके जैसे ही हम उस फार्म हाउस तक पहुंचे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बड़ा सा फार्म हाउस और दूर दूर जंगल तक नजर आ रहे थे। यहाँ खेलने कूदने के लिए बहुत जगह बनाई गई थी। यहाँ स्पोर्ट्स का भी पूरा इंतज़ाम किया गया था, और यहाँ स्विमिंग पूल भी प्राइवेट थे, यानी कि हर कमरे का अलग स्विमिंग पूल। इसे देखकर मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश। वैसे भी रात के 8 बजे का समय हो गया था, तो उन्होंने तो अपने कपड़े उतारे और सीधा उस पूल में छलांग लगा दी। ये पब्लिक पूल था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा रहे थे और उन्हें मैं अकेला कैसे छोड़ देता, तो मैं भी छलांग लगाकर उस पूल में पहुंच गया। वैसे भी सुबह से ड्राइव करते करते मैं थक गया था, और पूल के उस ठंडे से पानी में इतना आराम मिला, खुशनुमा माहौल, और यहाँ बिल्कुल भी गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। हिमाचल का एक मज़ा तो है, यहाँ हवा बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, और ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर को जो सुकून देती है वो कहीं और नहीं मिलता। ये फार्म हाउस के बारे में मैंने जितना सुना था, इसे देखकर वैसा ही एहसास हो रहा था। चलो मेरे दोस्तों को अच्छा तो लगा। वहाँ कई और परिवार भी आए हुए थे, और वो बड़ा पूल था। हर कोई अपनी धमा चौकड़ी मचा रहा था, लेकिन सबका ध्यान मेरे दोस्तों की तरफ ही था। मेरे दोस्त हैं ही ऐसे, आवाज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं और एक दूसरे को तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर भी किसी और को परेशान कभी नहीं करते। तो बाकी हमारी तरफ देखे हंसे जा रहे थे। 9 बजे तक हमने उस पूल में सबको लगभग भगा ही दिया था।
हर कोई अपने कमरे के अंदर जा चुका था, लेकिन 9 बजे तक हम वहां पर आवाजें किए जा रहे थे। उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। वहां लगभग 9:30 बजे हम इकट्ठा हुए। उसके बाद वही हर रोज वाला काम, शराब और बियर की बोतलें सामने रख दी गई और जैसे ही वो गाड़ी से निकाली थी शराब की बोतलें, मैं समझ गया था भाई बोतल तो एक ही है और बियर की सिर्फ 2 बोतलें, ये 3 कैसे गुजारा करेंगे, यहाँ एक रात भी निकल नहीं पाएगी। अब जैसे ही खाना पीना खत्म हुआ, वो बोतलें मैंने सामने रखी तो मेरे दोस्त सनी ने कहा, बस इतनी ही, 2 बियर की बोतलें और 3 लोग कैसे गुजारा करेंगे यार। मैंने कहा यार गलती हो गई, आज तो निकालना ही पड़ेगा, एक एक बोतल में थोड़ा थोड़ा सिप ले लो, गुजारा कर लो यार, कल ले आऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बियर पीना शुरू किया, उसके बाद उनके अंदर का असली इंसान बाहर आना शुरू हो गया। हर बार की तरह ऐसा ही बियर पीने के बाद उनकी आदतें बदल जाती हैं, वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और मौका चाहिए उन्हें लड़ने के लिए। जैसे ही 2 बियर की बोतलों से उन 3 दरिंदों ने वो बियर को पिया, अंदर से ऐसे ऐसे जैसे इंसान निकले उनके, मुझे गालियां बरसाते जा रहे थे और कहे जा रहे थे बियर खत्म हो गई, अब तेरा खून पीना पड़ेगा। यानी वो मुझे इतना ज़्यादा तंग किए जा रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मेरे 2 दोस्त तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन सनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जैसे इंसानी हरकतें ही छोड़ देता है और हर बार जब भी उसे ज़्यादा गुस्सा आता है, हमें छोड़कर वो कहीं दूर चला जाता है। आज भी बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालने के बाद उसने कहा, तुम यहीं रहो, मैं बाहर जाकर शराब ढूंढ कर लेकर आऊँगा। हम तीनों हंसने लगे थे। यहाँ फार्म में, जंगल में तू कहाँ से वो बियर की बोतल ढूंढ कर लेकर आएगा? लेकिन वो कहे जा रहा था मैं तो जाऊँगा, मैं ढूंढ कर लेकर ही आऊँगा। हमने कहा जा ले आ। अब हम अपने अपने बेड पर बैठे हुए थे। ड्राइव करने के कारण मैं थका हुआ था, मैं अपने बेड पर चला गया। मुझे लगा था कि सनी दूर निकल जाएगा, लेकिन तभी एहसास हुआ 2 दोस्त भी तो हैं, वो उसे मनाकर ले ही आएंगे। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और अगली सुबह जब नींद खुली तो मेरे दोस्त मेरे सामने थे। सनी कहाँ है? सनी तेरे साथ सोने वाला था। मैंने कहा नहीं यार, वो तो तुम्हारे साथ होगा ना, रात को बाहर निकला था, वो पागल कितना आगे चला गया होगा। मेरे दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि दिल्ली की उन गलियों में जब भी गुस्सा होकर वो निकल जाया करता था, किसी न किसी के घर में पाया जाता था। लेकिन यहाँ जंगल में भटक कर कहीं अंदर तक चला गया, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। सुबह ही उस फार्म हाउस के जितने सिक्योरिटी गार्ड थे, सबसे हमने पूछ लिया था। उन्होंने कहा कि रात को साहब बाहर घूमने के लिए गए थे, वापस नहीं आए। हमने सोचा कहीं आगे निकल गए होंगे। अब जब हमने ये शब्द सुने बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने वहाँ मैनेजर को बुलाया कि यहाँ आसपास कौन सी जगह है, कौन सी जगह जहाँ से वो शराब खरीद सकता है। वो शराबी शराब की दुकान ढूंढने के लिए गया होगा। वो ना तो गाड़ी लेकर गया था, ना बाइक लेकर गया था, और आगे कुछ गांव थे जिसके बाद घना जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ जाने वाले को खास तौर पर रोका जाता है। अब हमारे लिए परेशानी हो गई थी। यहाँ आसपास पुलिस स्टेशन भी नहीं था जहाँ पर हम कंप्लेंट कर पाते। वो पास की चौकी में जाकर ही करनी पड़ती, और उससे पहले दोस्त को ढूंढना था यार, वो मिल जाए वरना परेशानी पड़ जाएगी। हर किसी की ज़बान पर ये शब्द थे। हम तीनों हैरान परेशान, अब क्या करते? हमें आगे वाले गांव में जाना होगा। मेरे एक दोस्त ने कहा, सनी वहीं पर होगा, किसी के घर में घुस गया होगा शराब पीने के लिए, ऐसा ही तो है वो। मेरे उस दोस्त ने कहा, तो मैंने कहा हाँ यार, उस गांव में जाकर आते हैं। उस फार्म हाउस के कई सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका था। साहब आगे मत जाइए, वो गांव अच्छे नहीं कहे जाते, और वो जंगल उन्हें शापित जंगल कहा जाता है, वहाँ आगे मत जाइए। अब हम रुकते भी तो कैसे? हमारा एक दोस्त उसी तरफ गया था। उन्होंने बताया वो उस तरफ सीधा गया था लड़खड़ाता हुआ, और उसे ढूंढने के लिए हमें भी तो उसी गांव में जाना था। पहुंच गए हम उसी गांव में दोपहर 12 बजे तक। हमारा दोस्त लापता था। वो मैनेजर पुलिस में कंप्लेंट करके आया था, और पुलिस ज़रूर फार्म हाउस में होगी, वापस जाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले गांव में तो पूछ आएं। गांव में पहुंचकर हमने कई लोगों से पूछा, कई तो उसके बारे में बता ही नहीं रहे थे। और एक बूढ़े आदमी ने कहा, रात के वक्त एक लड़का लड़खड़ाता हुआ यहाँ पर आया तो था, वह शराब की दुकान ढूंढ रहा था। मैंने कहा ये देसी पड़ी है, पी लो। उसने 2 पैक लगाए मेरे साथ, उसके बाद और मांगने लगा। बड़ा भुक्कड़ सा लग रहा था। मैंने कहा जा जंगल में खुद ही ढूंढ ले।
वो सच में जंगल की तरफ चला गया। शायद उसे पता ही नहीं होगा जंगल में क्या क्या होता है। हम हैरान और परेशान थे। जंगल में चला गया? अरे अंकल, आपने जंगल में जाने क्यों दिया? उसे शापित जंगल नहीं कहा जाता। तो वो बूढ़ा आदमी भी डर गया था और सर पर हाथ मारते हुए कहने लगा, अरे यार, बहुत पी हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने वैसे ही कह दिया। और मैंने जाते हुए देखा, ये जो सामने छोटी सी गली बनी हुई है ना, वहां पीछे 2-4 घर हैं, उसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। वो पगडंडी जंगल के अंदर चली जाती है और आगे कुछ खाइयां, कुछ पहाड़ियां आती हैं। वहां चला गया होगा तो क्या होगा? अब इस बात ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। जंगल में जाना होगा उसे ढूंढने के लिए। इस जंगल के बारे में हमने सुना है, ये शापित है। बूढ़ा आदमी कहने लगा, हाँ ये शापित है, यहाँ पर चुड़ैलों का वास है। हमारे पूर्वज कहा करते हैं, यहाँ पर काले पेड़ों पर चुड़ैलें रहती हैं। बस काले पेड़ देखे और वहाँ से भाग लेना। उसको ढूंढना है तो जंगल में जा सकते हो, लेकिन काले पेड़ों से दूर रहना। अब वो बूढ़ा आदमी ज़्यादा बता नहीं रहा था, शायद उसको भी हैंगओवर हुआ था। वो अजीब अजीब बातें भी बीच में किए जा रहा था, तो हमें उस पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। गांव वालों से और जानकारी इकट्ठा की तो उन्होंने भी उस जंगल के बारे में, काले पेड़ों की कहानियां हमें बहुत सारी सुनाई। हर कहानी के साथ डर बढ़ता जा रहा था और दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में तो जाना ही था। शाम तक हम उसी गांव में थे, उनसे पूछते जा रहे थे। आसपास के और गांव में भी पूछा। उसके बाद एक वीरान गांव मिला, जहां पर घर तो बहुत सारे थे लेकिन रहता कोई नहीं था। वहां भी खंगालने के बाद कुछ पता नहीं चला। एक बड़ा सा गांव, लेकिन रहता कोई नहीं। किससे पूछते हम? उसके आगे ही वो जंगल था। हम फिर से पीछे आ गए और शाम को जब फार्म हाउस में पता किया, पुलिस भी वहां पर आकर जा चुकी थी और पुलिस वालों ने कहा था कि जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना होगा और वो कल होगा। कल होगा? अभी शाम का वक्त हो गया है, जंगल में कोई जानवर उसे मार न दे, और अब तक वो वापस क्यों नहीं आया? हर जगह पूछने के बाद भी दोस्त वापस आया नहीं था, तो हमें डर लगने लगा था। पूरी जिम्मेदारी मेरी थी और उसके माँ बाप मुझे मार ही डालते अगर वो वापस ना आया तो। और जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी कि शराब को ढूंढने के लिए वो जंगल में गया है, तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। 3 साल पहले मैंने एक पहली बियर की बोतल पी थी और उसे भी पिलाई थी। हम दोनों ने ट्राई करने के लिए वो बियर की बोतल पी थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं तो उल्टियां करता रहा था अगले दिन तक, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो शराब पीने का आदी हो गया। तब से उसके माँ बाप कहते हैं, तूने लगाई है वो शराब की लत। आज भी कानों में वो आवाज़ गूंजती है और मुझे पता है जब उनको पता चलेगा वो मुझे छोड़ने वाले नहीं। तो मुझे अपने दोस्त सनी को ढूंढना होगा। मेरे दोस्त तैयार थे। वो तो हमेशा से सपने देखा करते थे कि वो जंगल में जाएंगे, किसी को ढूंढ कर लाएंगे और एहसान जताएंगे। वो तैयार थे, कंधों पर बैग टांग लिए थे, खाने पीने का सामान ले लिया था और जंगल में बढ़ने को तैयार थे। उसी गांव के सामने से निकलते हुए वो भीड़ हमें अब भी बता रही थी, काले पेड़ों से बचकर रहना। बच्चों, काले पेड़ों के पास मत जाना। अगर दूर से कोई काला पेड़ दिखे भी, वहां से घूम लेना। उस पेड़ के पास मत जाना, फंस जाओगे हमेशा के लिए। हमें वो इतना ज़्यादा डरा चुके थे तो हमने उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और हम उससे आगे बढ़ निकले। उसके बाद वो वीरान गांव एक तरफ दिख तो रहा था, वहां जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं वहां पर हर घर में ढूंढ चुका था। अब हम उस पगडंडी के सहारे जंगल के अंदर पहुंच गए थे। जैसे जैसे जंगल के अंदर जाते गए, भले ही वक्त शाम का था, लेकिन घने पेड़ों में अंधेरा घिर चुका था। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, कुछ पहाड़ियों में उतरने में समय लगता है और उसके बाद आगे का रास्ता ढूंढने में भी परेशानी होती है। छोटी छोटी जगह बनी हुई थी जहाँ अगर बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है। देखने में वो नदियाँ लग रही थी, लेकिन सूखी हुई थी। उसे पार करते वक्त मन में ख्याल आता, ऊपर भारी बारिश हो गई तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और ऐसे ही खड्डों में सबसे ज़्यादा पानी बहकर आता है। हम अलग अलग भी नहीं होना चाहते थे। मुझे अपने इन दोस्तों पर भरोसा नहीं है, ये कहीं भी भटक जाते हैं और एक दोस्त तो खो ही चुका है। इन्हें ढूंढने में और ज़्यादा समय बर्बाद होगा और ये शराबी अंधेरा होते ही शराब ढूंढने लगते हैं। आवाज़ आ रही थी उनके बैग में। वो एक शराब की बोतल इन दोनों में से कोई एक तो लेकर आया होगा। भले ही हमारा दोस्त यहाँ गुम हो चुका है, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाएगा किसी मोड़ पर बैठ जाएंगे ये एक एक पैग लगाने के लिए। इन्हें कोई दुख नहीं है,
ये तो शराब के शिकारी हैं। हम अब आवाज़ें लगाते हुए सनी सनी आगे बढ़े जा रहे थे। वहाँ उस जंगल के बीच से निकलने में परेशानी हो रही थी और कुछ जगह पेड़ बहुत ज़्यादा घने, उन्हें पार करने के लिए हमें कई मोड़ से गुजरना पड़ता। काफ़ी आगे निकल आए थे और ये घना जंगल था। यहाँ पहाड़ियाँ छोटी थी, इसलिए रास्ता ढूंढने में परेशानी नहीं हो रही थी। काफ़ी आवाज़ें लगाने के बाद जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो पगडंडी जाए जा रही थी, हम उसके सहारे आगे बढ़े जा रहे थे। आवाज़ें लगाते लगाते कई मोड़ आते, वो पगडंडी कई जगह मुड़ती, हम वहाँ तक जाते, रास्ता बंद, वहाँ से पीछे मुड़ आते। घने जंगल में जहाँ कोई रास्ता ना हो वहाँ तो वो गया नहीं होगा, इसलिए जहाँ जहाँ रास्ते बने थे हम वहीं वहीं जा रहे थे। कई बार अंत होते ही पीछे मुड़ना पड़ता, क्योंकि रास्ता आगे जाने का होता नहीं और फिर से नए रास्ते को चुन लेते हम। उस रास्ते के अंत होते ही किसी दूसरे रास्ते को चुनना पड़ता। इसी तरह जंगल का हर कोना खंगालना था और अपने दोस्त को ढूंढ कर लाना ही था। यहाँ पर फ़ोन की रेंज तक नहीं आ रही थी और ज़्यादा समय हमने यहाँ लगाया तो हमें ढूंढने के लिए भी पुलिस अगली सुबह यहाँ तक आने वाली ही है, तो जंगल में एक रात गुजार भी लेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं है हमारे पास। अब जैसे ही अंधेरा हो गया हमने हाथ में टॉर्च ले ली थी। अंधेरे में भी आवाज़ें लगाते हुए टॉर्च की रोशनी में इधर उधर झांके जा रहे थे हम। कुछ पेड़ कुछ अजीब तरह के लगते, कुछ पेड़ ज़्यादा ऊंचे तो छोटे छोटे पौधे जिन पर कांटे लगे हुए होते वो भी काफ़ी परेशान करते। कभी कभी तो हमारे कपड़े फटते, बैग फट जाते, कभी कभी शरीर पर घाव भी हो गए थे। यहाँ पेड़ पौधे अंधेरे में देखने में परेशानी हो रही थी। अचानक हमारी नज़र पड़ी उस काले पेड़ पर। तीनों की टॉर्च की रोशनी उस पेड़ पर पड़ रही थी, लेकिन ना तो पत्ते का रंग दिख रहा था, ना टहनी का रंग, और ना ही वो पेड़ कोई खास रंग का था। जैसे काला, जैसे टॉर्च की रोशनी को वो सोख रहा हो, उसके पार कोई रोशनी हो ही ना। काला पेड़, सब कहते हैं यहाँ काले पेड़ है। मैंने जिंदगी में कभी काला पेड़ नहीं देखा। उसके पत्ते हिल रहे थे लेकिन काले रंग के, जैसे रोशनी को सोख लिया हो उस पेड़ ने। आसपास कोई पेड़ नहीं था। लगभग 10 फुट की दूरी तक वो अकेला पेड़ था, आसपास कोई पेड़ नहीं। नीचे घास तक नहीं थी और मिट्टी भी काली हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई और ही दुनिया का पेड़ हो। और उस पेड़ को देखते ही पहली नज़र उसकी ओर टहनी पर पड़ी, जिस पर काले कपड़ों में एक औरत बैठी हुई थी। मन में घंटियां बजने लगी। वो काले पेड़ की चुड़ैल, काले पेड़ की चुड़ैल। मेरे दोनों दोस्त ये बोले जा रहे थे। उनकी वो भयानक सी आवाज़ें कान में पड़ते ही वो साधारण दिखने वाली काली औरत भी चुड़ैल सी दिखने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा डराने लगे। मैं वहीं खड़ा था, मेरी नज़र पीछे एकदम पड़ी तो मेरे दोस्त 10 फुट दूर भाग चुके थे। वो तो देखना ही नहीं चाहते थे वो औरत असली है या नकली है, भ्रम है या सच्चाई। वो बस भागे जा रहे थे बिना आवाज़ किए, ताकि मैं यहीं रह जाऊं। वो भाग निकले। उन कमीनों का पीछा मैंने भी शुरू कर दिया था। काफ़ी आगे निकलने के बाद एक जगह वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, आ गया तू? बात की तूने? हम तो डर गए थे। तू पूछ तो लेता सनी कहाँ है। वहाँ अपने दोस्तों को गालियाँ निकालने का बहुत मन था, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमने कहा वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें कहीं और ढूंढना चाहिए। हम एक नए रास्ते पर चल पड़े और जैसे ही काफ़ी आगे पहुँचे वहाँ एक और काला पेड़ नज़र आया। उस पेड़ के 10 फुट आसपास तक कोई पौधा या घास नहीं लगा हुआ था। ज़मीन बिल्कुल काली और वो पेड़ जैसे रोशनी सोख रहा था। उस पेड़ के ऊपर कोई नज़र तो नहीं आया। वहाँ हमारी हिम्मत हुई पेड़ के करीब जाकर देखते हैं। जैसे ही हम करीब पहुँचे हमारे पीछे कोई था। जैसे ही पीछे मुड़े काले कपड़ों में एक औरत हमें घूर रही थी। वो जैसे हमें घूर रही थी हमारी टांगें कांप पड़ी थी। मैंने अपने दोस्तों की वो आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें उनके गले से तो निकल रही थी, लेकिन उनका मुंह खुल नहीं रहा था। जैसे हम नींद में डर जाते हैं, हिम्मत नहीं होती आवाज़ निकालने की, चीखने की कोशिश होती है लेकिन मुंह खुलता ही नहीं। ऐसे हालात थे तीनों के। ज़बान अटक गई थी। वो चेहरा भयानक सा था, लेकिन वो सामने खड़ी अब भी घूरे जा रही थी। वो साधारण औरत नहीं थी। काले कपड़े और भयानक चेहरा, फिर भी इंसानों जैसी लग रही थी।
एक ही पलक झपकने से वो गायब हो गई। हम इधर उधर झांकने लगे, कहाँ गई वो? अचानक नजर आई तो वो पेड़ के ऊपर थी, उसी तरह बैठी हुई थी जैसे हम पहले काले पेड़ के पास गए थे। वहां हम घबराए घबराए खड़े थे, लेकिन उसने हम पर हमला नहीं किया था। हमारी भी अब हिम्मत बढ़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ अपने दोस्त को ढूंढने में परेशानी होगी। अगर ये बता दे तो आसानी हो सकती है। मेरे वो दोस्त वहां से भागना चाहते थे, लेकिन मैंने दोनों की एक एक बाजू पकड़ी हुई थी। हमें इससे सवाल करना होगा, मैंने हल्की सी आवाज में कहा। अगर ये कुछ जानती हुई तो जवाब देगी। वैसे भी हमारा दोस्त खो चुका है और इस चुड़ैल की चंगुल में ही तो नहीं फंस गया वो। इसके बाद मैंने वो आवाज लगाई, सुनिए। वो चेहरा दूसरी तरफ करके एक डाली पर बैठी हुई थी। अचानक उसने अपना चेहरा घुमाया। वो डरावनी काले कपड़ों वाली चुड़ैल, कपड़े उसके अब भी काले थे, लेकिन चेहरा बहुत सुंदर हो चुका था, जैसे उसने अपना रूप बदल लिया हो। इस सुंदर चेहरे को देखकर अब मेरे दोस्तों की भी आवाजें निकलने लगी थी। वो जैसे भूल ही गए थे कि ये एक चुड़ैल है, अभी अभी रूप बदला है। वो तो जैसे उस पर मोहित हो चले थे और कई बार आवाजें लगा रहे थे। मैंने हल्की डरती हुई आवाज में पूछा था, सुनिए, और उनकी आवाजें बहुत ऊंची, सुनिए, मेरी बात सुनो, 1 मिनट। अब मैंने तो कुछ खाया पिया था नहीं, मैं तो भूख के मारे वैसे भी तड़प रहा था। वो तो बैग से निकाल निकाल कर कुछ खा रहे थे और मुझे लगता है शायद उन्होंने शराब भी पी रखी होगी। बीच बीच में पीते रहे होंगे जब मेरे पीछे चलते होंगे। ऐसी हरकतें वो तभी करते हैं जब 1-2 पैग लगे हों। सामने चुड़ैल ही क्यों ना हो, इनकी आशिकी निकल ही आती है। अब इसके बाद उसने भी कहा, बताओ क्या पूछना चाहते हो? अब मैंने अपने दोस्तों का मुंह चुप करवा दिया था। पागलो, चुड़ैल है वो, सुंदर लड़की मत समझो। उसी रूप में आ गई ना तो तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगी, फिर देख लेना। ये बात सुनकर वो चुप हो गए थे और अब मैं उस चुड़ैल से सवाल कर रहा था। देखिए, हमारा एक दोस्त यहाँ पर गुम हो चुका है। अगर आप हमारी मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं और देखो, उसे ढूंढे बिना हम इस जंगल से जाने वाले नहीं। आप जो भी हैं, हमें उससे कुछ नहीं है, बस मदद कर दीजिए। अब वो सुंदर चुड़ैल उड़ती हुई जमीन पर आ गई थी। वो उस काली जमीन पर खड़ी हमारे सामने हमारी आंखों में देख रही थी। वो थी बहुत सुंदर, लेकिन ये उसका असली रूप थोड़े ना था। उसने भी बोलना शुरू कर दिया, देखो, मदद तो मैं तुम्हारी कर दूंगी, बदले में तुम्हें भी तो मेरी मदद करनी ही होगी। अब उसने ये शब्द कहे थे तो मैं भी डर गया था। ये चुड़ैल कोई सौदा तो नहीं करने वाली, एक दोस्त के बदले कुछ और तो नहीं मांग लेगी। और वैसे भी चुड़ैलें इंसानों का शिकार करती हैं, हम तीनों को ये मार देगी और हमें पता तक नहीं चलेगा। उसने ये कहा था, मैंने 3 कदम पीछे हटा लिया और मेरे दोस्त मुझसे भी ज़्यादा पीछे। अब मैं डरता हुआ कह रहा था, देखो, कुछ ऐसा मत मांगना जो मैं दे ना पाऊँ। मुझे पता है तुम्हारी मांग बड़ी होगी, लेकिन देखो, एक दोस्त के बदले हम बड़ी चीज़ भी नहीं दे सकते। तो वो चुड़ैल हंसने लगी थी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम में से किसी को खाने के लिए मांगूंगी, ऐसा लग रहा है तुम्हें? अब मैं कुछ पल के लिए चुप था तो मेरा एक दोस्त बोला, अगर तुम चुड़ैल हो तो खतरा ही तो हो, तुम हमें मार भी तो सकती हो। हमें इसी चीज़ का डर है, बस मौत नहीं चाहिए हमें। अब मेरा दोस्त बिना पूछे ही बोला था तो वो चुड़ैल हंसती हुई कहने लगी, अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है। उसने अपनी उंगली आगे की। उसका एक नाखून बड़ी तेजी से बड़ा हो गया था और वो भयानक नाखून जैसे चमक रहा था। उस नाखून को उसने अपने हाथ पर मारा और उसके हाथ से थोड़ा थोड़ा खून निकला। अपने ही हाथ पर उसने घाव बना लिया था और अचानक दर्द हम तीनों के हाथ पर हुआ। हम तीनों के हाथ पर वैसा ही निशान बन गया था और उसका दर्द काफ़ी तेज था। वो कुछ पलों के लिए वहाँ खड़ी हम पर हंसती रही थी और फिर बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे तुमसे पूछना होगा तो तुम बड़े पागल हो। मैं यहाँ खड़ी खड़ी तुम तीनों को मारकर खा सकती हूँ, इतनी ताकतवर हूँ मैं। लेकिन मैं शिकार नहीं करती, यहाँ कोई शिकार नहीं करता। हम भी इसी तरह जीती हैं, हमें शिकार की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो चाहिए हमें मिल चुका है। इस पेड़ की शक्ति से हम जीवित रह सकती हैं। लेकिन फिर भी सौदा तो सौदा होता है।
अगर तुम मुझसे कोई मदद चाहते हो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। अब भीनी भीनी सी आवाज में मैंने भी कह दिया, देखो कुछ आसान मांगोगी तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल मांगोगी तो हम नहीं दे पाएंगे। सौदे की शर्तें पहले तय कर लेते हैं, उसके बाद सौदा करते हैं। अगर हम पूरा ना कर पाए तो भले ही तुम हमें ना बताना हमारा दोस्त कहाँ है, लेकिन पहले तुम्हें बताना होगा तुम्हें क्या चाहिए, फिर हम तय करेंगे हम दे सकते हैं या नहीं। वो चुड़ैल हंसने लगी थी और कहने लगी थी, समझदार लगते हो, ठीक है, मेरी शर्त यह है कि ये देखो मेरा पेड़, इसके आसपास पानी जमा ही नहीं होता। ये पेड़ थोड़ा थोड़ा सूख जाता है। आसपास के सारे पेड़ मार दिए हैं 10 फुट तक, फिर भी यहाँ जितनी बारिश होती है उतना पानी जमा होता है। मुझे इस पेड़ के लिए अलग से पानी चाहिए। अब ये तुम तय करो, तुम यहाँ पर पानी को कैसे ला सकते हो। कोई अच्छी तरकीब लगाओ, कुछ बनाओ। मैं चुड़ैल हूँ, सिर्फ इस पेड़ की बनकर रह सकती हूँ। मैं ये मेहनत वाला काम नहीं कर सकती, ये तुम्हें करना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती, ये तुम्हें सोचना होगा। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो सौदा कर लो, मैं तुम्हारी मदद को तैयार हूँ। अब मैंने गर्दन घुमाकर अपने दोस्तों की तरफ देखा और मेरे दोस्त खुशनुमा चेहरे से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, हाँ हाँ मांझा मांझा, तू कर देगा, तेरा दिमाग बहुत है। उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया था। मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, मौके पर साथ छोड़ देते हैं। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। मैंने अब तक हाँ नहीं किया था। मैंने कहा मैं पहले करके दिखाऊंगा, अगर तुम उससे संतुष्ट हुई तो मेरे दोस्त के बारे में बता देना, अगर संतुष्ट नहीं हुई तो मदद मत करना, लेकिन अगर ये सही काम हुआ तो मदद ज़रूर कर देना, मुकर मत जाना। अब वो चुड़ैल थोड़ा गुस्सा हो गई थी। मैं वादे से मुकरती नहीं, अगर सौदा हुआ है तो पूरा करूंगी। अगर सौदा मैं पूरा नहीं कर सकती तो कोई राह बताऊंगी जिससे सौदा पूरा हो जाए। अब उसने ये वादा तो कर दिया था और हमारे पक्ष में पूरी बात थी कि मदद हम पहले करेंगे। मैंने तरकीब लगाई कि वहाँ एक खड्डा खोदता हूँ, पत्थर लगाएंगे और वहाँ बारिश का पानी जमा हो जाया करेगा। करीब होने के कारण पेड़ को पानी मिल जाया करेगा, क्योंकि यहाँ पानी नहीं रुकता। वो पेड़ थोड़ा ऊंचाई पर लगा हुआ था, आसपास मिट्टी तो थी लेकिन ढलान के कारण पानी शायद वहाँ से बरसकर दूर पहुँच जाता होगा। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं बहुत दूर तक फैली होती हैं। शायद ये काले पेड़ चुड़ैल से जुड़े हैं, इनकी जड़ें ज़्यादा दूर तक नहीं हैं, 10 फुट तक हैं। तो 10 फुट तक ही हमें खड्डा पास में इस तरह से खोदना होगा ताकि काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर रुक पाए। अब मैंने दोस्तों की तरफ इशारा कर दिया, खड्डा खोदना शुरू हो जाओ। हम तीनों मिलकर अपने कुछ औजारों से वो खड्डा खोदने लगे। मिट्टी काफ़ी नरम थी और खड्डा आसानी से खोदा जा रहा था। उस काली मिट्टी के पास भी बड़ा सा खड्डा खोद रहे थे। पत्थर लगाकर इस तरह बना रहे थे कि पानी नीचे की तरफ ज़्यादा ना चला जाए। काफ़ी ज़्यादा उस मिट्टी के आसपास हमने खड्डे खोद दिए थे। 4 घंटे लग गए हमें खड्डे खोदने में, लेकिन छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा खड्डे खोद ही डाले थे हमने। वहाँ अगर बारिश हुई तो पानी इस तरह से स्टोर हो जाएगा, ऊपर से निकलता हुआ पानी इन खड्डों तक ही पहुँचेगा और पत्थर ऐसे लगाए थे पानी रिसकर नीचे ना चला जाए। अब इतनी मेहनत के बाद छोटी छोटी नालियां भी बना दी थीं ताकि कहीं और से अगर बारिश हुई तो नालियों के सहारे उन खड्डों में पानी पहुंच जाए। बड़ी बड़ी पहाड़ियों से छोटी छोटी नालियां खींचकर हमने यहाँ तक बना दी थी और उन्हें काफ़ी गहरा सा बनाया था ताकि जल्दी वो बंद ना हो जाए। अब खड्डों का पूरा निर्माण कर दिया था, तरकीब पूरी लगा दी थी। पानी पहले से ज़्यादा यहाँ रुका रहेगा, लेकिन इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब ये काम करने के बाद हम उस चुड़ैल के सामने खड़े हो गए थे। समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था, तो हमने उस चुड़ैल से सवाल किया, देखिए इतना काम इतने समय में कर सकते हैं, खड्डे में पानी भर जाएगा, पेड़ को पानी मिलता जाएगा, आपके लिए हमने पानी का इंतज़ाम कर दिया है। अभी पानी नहीं है, जब बारिश होगी तो पानी आएगा, देख सकते हैं पानी आएगा ज़रूर। अब वो चुड़ैल संतुष्ट थी क्योंकि यहाँ पर एक निर्माण हुआ था जो उसके काम का था। इस पेड़ को पानी मिल सकता था और इसी पानी के सहारे वो चुड़ैल भी जीवित रह सकती थी। वो पेड़ से जुड़ी थी। अब वो चुड़ैल बहुत खुश और वो वादे को तैयार हो गई। तुमने मेरी मदद की है, मेरा वादा था तुम्हारी मदद करूँगी, तो सुनो, यहाँ बिल्कुल सीध में चले जाना। उस पहाड़ी के ऊपर
एक पेड़ है, वो छोटा सा सड़ा हुआ काला पेड़, उस पर जो चुड़ैल रहती है, तुम्हारा दोस्त उसके पास गया था। उसका सुंदर चेहरा देखकर मोहित हो गया और उसके पास ही है, वहां से लाना पड़ेगा तुम्हें। सोच लो, मेरे जैसी एक और चुड़ैल मिलेगी और जो मेरी तरह ही काम करवाएगी तुमसे। तैयार हो जाओ, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देना और मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहकर वो हंसने लगी थी और उसी पेड़ की डाली पर जाकर पीठ हमारी तरफ करके बैठ गई। उसने हमारी मदद कर दी थी और हमने उसकी मदद कर दी थी। हम वहां से जा रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त अब भी शरारती पीछे से फिर से आवाजें लगाए जा रहे थे। सुनिए, कोई और काम चाहिए तो बता देना, मैं फ़ोन नंबर यहीं फेंके जा रहा हूं। अब मुझे अपनी दोस्तों को वहां से ले जाने में काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। उन्हें बालों से पकड़कर खींचना तक पड़ गया। वो थोड़े पैग लगाने के बाद ऐसे बन जाते हैं और उन्हें बालों से खींचकर काफ़ी दूर ले आया था, तब जाकर थोड़ा सीधे हुए वो। अब हमें उस पहाड़ी की तरफ जाना था जो बिल्कुल सामने थी। उस पहाड़ी के ऊपर काले पेड़ वाली उस चुड़ैल से सौदा करना था और हमारा दोस्त वहीं मिलेगा। अब भी उस चुड़ैल के शब्दों पर कुछ शक था, कहीं वो किसी और चुड़ैल के चंगुल में तो नहीं फंसा रही, कोई और काम करवाने के लिए। जैसे जैसे हम उस पेड़ की तरफ जाते रहे, वहाँ काफ़ी मुश्किल थी उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। फिर भी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए थका हुआ शरीर भी चढ़ने लगता है पहाड़ी। दोस्त तो शराबी थे, पैग लगाए शरीर को कोई भी दर्द हो ही ना रहा हो, चढ़ते जा रहे थे आसानी से। लेकिन मैं थक गया था, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। अपने दोस्त को बचाने की जिद थी मेरी, और उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद बिल्कुल शिखर पर छोटा सड़ा हुआ काला पेड़, जिसके तने भी नीचे की तरफ झुके हुए थे, वहां एक पतली सी डाल पर एक औरत बैठी हुई थी, वो काले कपड़ों में। वहां डर लग रहा था। सड़े हुए पेड़ और उस मिट्टी को देखकर चुड़ैल ही तो है। मेरे दोस्त ने आवाज लगा दी, सुनिए, देखिए जरा इधर, बात करनी है आपसे। उसने जैसे ही कहा वो चुड़ैल मुड़ी। उसका चेहरा पहली चुड़ैल से भी ज्यादा सुंदर था। वो अपने इस रूप में थी और उसके बाद अचानक ही एक क्षण में वो जैसे वहां से गायब हुई और एक कोने में आकर खड़ी हो गई। वो हमारे तीनों की आंखों की तरफ घूरे जा रही थी और उसके बाद वो भारी सी डरावनी सी आवाज में बोली, तुमने मुझे बुलाया? क्यों बुलाया? अब उसका चेहरा तो बहुत ज्यादा सुंदर था, ये आवाज काफी डरावनी। तो मेरे जिस दोस्त ने आवाज लगाई थी उसका जैसे गला ही बैठ गया हो। अरे आपकी आवाज तो भाई साहब की है, मैंने तो उस मैडम को बुलाया था। अब मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे मजाक ना करने को कहा। यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है और उसे मजाक सूझ रहा था। मैं उस चुड़ैल से अब खुद बात करना चाहता था। मैंने उससे कहा, देखो, हम अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आए हैं और हमें पता है सनी हमारा दोस्त यहीं पर है, आप बता दीजिए वो कहाँ है। अब उस चुड़ैल ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हाथ का इशारा करके आगे उस खड्डे की तरफ इशारा कर दिया। अब जब हमने वहां जाकर देखा तो हमारा दोस्त एक खड्डे में फंसा हुआ था। वहां शराब की बोतलें आसपास जैसे उसे फंसाए हुए थी। वो बड़ा सा खड्डा जैसे शराब की बोतलों से भरा हुआ था और हमारा दोस्त उसमें फंसा हुआ था। मैंने आवाज लगाकर कहा, सनी तू कहाँ फंसा हुआ है? बोतलों से बाहर निकल। तो उसके बाद वो बोला, यार नहीं निकल सकता, इसने यहाँ फंसा रखा है। मैंने तो इससे शराब मांगी थी, इसने कहा कितनी चाहिए? मैंने कहा जितनी दे सकती हो उतनी दे दो, तो इसने मुझे यहाँ फंसा दिया। यार मेरी जीभ में एक बूंद तक टच नहीं हो रही, देखो सारी बोतलें बंद पड़ी हैं। यार मेरी तो बाजू भी नीचे फंसे पड़े हैं, बस सर बाहर है, पी नहीं सकता। कैसी है यार, सौदा कैसा करती है ये? अब मेरा दोस्त वहां पर फंसा हुआ था और उसकी मदद तो करनी ही थी। अब मैंने उस चुड़ैल को कहा, इसे यहाँ क्यों फंसा रखा है, इससे क्या सौदा किया था? तो वो चुड़ैल हंसकर कहने लगी, मैंने इससे सौदा कहाँ किया था, ये यहाँ पर आ गया, मुझे देखकर मुझ पर मोहित हो गया। मुझे कहने लगा, अगर इतनी सुंदर लड़की दोस्त बन जाए और शराब मिल जाए तो बात ही बन जाए। मैंने कोई सौदा नहीं किया, इसने जो मांगा मैंने दे दिया। ढेर सारी शराब और मैं इसके साथ। अब ये मेरे साथ यहीं रहेगा और मैं इसकी दोस्त बनकर इसे शराब देती रहूंगी, लेकिन ये पी नहीं पाएगा, इसकी ज़बान तक एक बूंद नहीं पहुंचेगी।
अब हमें डर था कि हमारा दोस्त यहीं पर ना फंस जाए। अब मुझे एक ऐसा सौदा करना था जिससे मैं अपने दोस्त को बचा पाता। तो मैंने उस चुड़ैल को कहा, अगर तुम इसे मारना चाहती तो मार सकती, तो तुम भी शिकार नहीं करती। तो बताओ, इसे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम जो कहोगी हम करेंगे। अब इस पर वो चुड़ैल हंसने लगी थी। देखो, बात सुनकर सौदा किया करो, पहले हाँ नहीं करते। मैंने कहा, हमारे दोस्त को तो बचाना ही है, तुम जो मांगोगी हम वो देंगे। हमारे दोस्त को छोड़ दो, बस जान मत मांग लेना। इतनी बड़ी चीज कोई मत मांग लेना कि हम दे ही ना सके। तो वो चुड़ैल हंसने लगी थी। सौदा मंजूर है। अब उसने ये कहा तो वहां से एक एक करके सारी बोतलें गायब होने लगी और उस खड्डे में मेरा दोस्त अकेला बचा था, जिसके हाथ में एक शराब की बोतल थी। वो बोतल बड़ी तेजी से हिल रही थी, जैसे सब बोतलें थोड़ी ऊपर उठी और गायब हो गईं। वो उस शराब की बोतल को छोड़ नहीं रहा था। एक तो दे दो, एक भी नहीं मिली मुझे। अब बड़ी मुश्किल से हिलती हुई वो बोतल थोड़ा ऊपर उठी और उसके हाथ से गायब हो गई। उसका चेहरा उतर गया था। मैं उस पर भी गुस्सा हो रहा था। कैसा शराबी दोस्त है, जान से प्यारी से शराब की बोतल है। अब मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था उस चुड़ैल से। क्या मांग लेगी वो? अब मेरे दोस्त एक तरफ थे और मैं उसके आगे वो चुड़ैल और उसके पीछे वो पेड़। उस चुड़ैल का चेहरा बहुत खूबसूरत था और उसकी मुस्कान और भी सुंदर, लेकिन उसके गले से वो भयानक सी आवाज निकलती जैसे उसकी सारी सुंदरता को उड़ा देती। घबरा रहा था मैं। वहां उसने बोलना शुरू किया, पेड़ देखो, तुम इसे पेड़ कह सकते हो? ये तो पौधा बचा है। अगर तुम एक हाथ से खींचोगे तो ये जमीन से उखड़ जाएगा और ये मर जाएगा। अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर अच्छी तरह ये पेड़ फल फूल सके। मुझे चाहिए ये पेड़ एक गांव में लगा हो। मुझे बस ये दे दो, मैं वहीं पर मानूंगी। अब मैं घबराने लगा था। इस चुड़ैल को इस पेड़ के साथ किसी गांव में ले गया ये तो तबाही मचा सकती है। ये अपनी शर्तें मनवाएंगी और उसके बाद उन्हें वैसी चीज देगी जो वो मांगेंगे। ये तो एक जिन की तरह हो गया ना। लोगों को भटका देगी ये, और लोग गलत चीजें मांगेंगे, वो भी नुकसानदायक। मैं करूं तो करूं क्या? अब शर्त मान चुका था तो उसकी बात तो माननी ही थी। उसके बाद मैंने उस पौधे को उस जमीन से उखाड़ लिया। जमीन से उखाड़ते ही जमीन जो काली थी बिल्कुल भूरे रंग की मिट्टी बन गई थी। अब वो चुड़ैल जैसे उड़ती हुई आई, मेरी पीठ से चिपक सी गई। बिल्कुल एक प्रेत की तरह उसने मुझे पीठ से पकड़ लिया था। कोई देख नहीं सकता था वो चुड़ैल कहाँ गई, लेकिन मुझे मेरे बहुत करीब महसूस हो रही थी। उससे एक सुगंध आ रही थी जो मेरे नाक तक तो पहुंच रही थी। लेकिन मेरे दोस्त पूछे जा रहे थे, कहाँ गई? तुझे गले से लगाया था यार, तुझसे प्यार करने लगी थी, कहाँ चली गई? मैंने कहा, वो अभी मेरे पास ही है और हमें उस गांव तक जाना होगा। हाथ में काले रंग का सांप की तरह वो लटका हुआ पेड़ मैंने पकड़ रखा था। अब उसे लेकर किसी गांव तक जाना था और रास्ते में सोचना था कि क्या करूं इसका, कैसे पाऊं छुटकारा। क्या ले जाऊं सच में एक गांव में और वहां तबाही मच सकती है, या और क्या कर सकता हूं? अब रास्ता वापसी का था और हमें उसी गांव तक जाना था। रास्ते में सोचने में बहुत समय मिला मुझे। धीरे धीरे उन पहाड़ियों से निकलते हुए मुझे वो सुगंध से महसूस हो रहा था वो बहुत करीब है मेरे, मुझे जैसे उसने दबोच रखा है। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो वो तो और ज़्यादा खुश। यार चुड़ैल को पटा लिया तूने, वो तो तुझसे चिपकी पड़ी है यार, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे भी वो सुगंध सूंघनी है। अब वो ऐसी हरकतें किए जा रहे थे और डर के मारे मेरे चेहरे से पसीने छूट रहे थे। कहीं इसने मेरे शरीर पर ही कब्जा तो नहीं कर लिया? मुझे उस गांव तक जल्दी जाना है, लेकिन डर भी रहा था। जैसे ही हम पहले गांव तक पहुंचे, वहां लोगों की भीड़ थी जो उस सुबह के वक्त वहां खड़े थे। वो हमारी तरफ देख रहे थे। उसके बाद वो हाथ में काला पेड़ जो लटका हुआ था उसकी तरफ उनका ध्यान पड़ा। मैं चाहता था वहां पेड़ ना लगाऊं। ये चुड़ैल किसी का बुरा भी तो कर सकती है, और वो पेड़ क्या क्या और कर सकता है मुझे नहीं पता। क्यों वो एक गांव के अंदर जाना चाहती है? आखिर करना क्या चाहती है?
वहां से एक मोड़ ले लिया था और मेरे दोस्त कहे जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें गांव में जाना है, वहां पेड़ लगाना है और चलते हैं फार्म हाउस, फिर गांव वाले खुद ही देखेंगे, हमें क्या करना है। लेकिन मैं अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं कर सकता। मेरे मन में एक और ख्याल आया था। मैं चल पड़ा था एक मोड़ की तरफ। मैं आगे बढ़ चला था और मेरे दोस्त गालियां निकालते हुए मेरे पीछे। कहाँ जा रहा है यार? उस गांव में छोड़ देना, उस चुड़ैल को देखे हुए बहुत समय हो गया यार, वहाँ ऊपर आएगी, देखेंगे, असली रोशनी में देखेंगे कैसी लगती है। अब वो ये सब कहे जा रहे थे और मैं बढ़ चला था उस वीरान गांव की तरफ। जहां कोई रहता ही नहीं वहां छोड़ूंगा ना उसे। जब कोई इंसान मिलेगा ही नहीं तो वो नुकसान करेगी कैसे? वैसे भी वहां कोई नहीं रहता, इसके लिए वो गांव है, और इंसानों के लिए उजड़ा गांव जहां कोई जाना नहीं चाहता। दोनों काम हो जाएंगे। उस गांव के एक घर के पीछे मैंने वो पेड़ गाड़ दिया था। वो ढलान थी, पास में तालाब का पानी पहुंच रहा था जो आधा इस पेड़ के पास था। जैसे ही मैंने पेड़ वहां पर लगाया, तालाब के पानी के कारण उसका आकार काफी बड़ा हुआ। वो काले रंग का पेड़ आसपास के कई और पेड़ से घिरा हुआ था और ज्यादा दिख भी नहीं रहा था। अचानक मेरी कमर पर वो पकड़ कमजोर हुई और वो चुड़ैल उड़ती हुई उस पेड़ पर जाकर बैठ गई। उसने पीठ मेरी तरफ कर रखी थी और उसके बाद मैंने भी उससे कहा, सौदा पूरा हुआ। उसने भी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा और कहा, चालाक बहुत हो तुम। मैंने तुमसे गांव कहा था और तुम भी वीरान गांव ले आए, लेकिन तुमने भी वादा तो पूरा कर ही दिया। उसके बाद रोशनी में वो चुड़ैल भी जैसे उस पेड़ का एक तना सा बन गई। काले रंग का सड़ा हुआ पेड़ देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पत्ते भी गल गए हों, अभी बस ये पेड़ गिर ही जाएगा। अपने तीनों दोस्तों को पकड़ा मैंने। उस गांव के रास्ते हम फार्म हाउस निकल आए। फार्म हाउस में पुलिस पहले ही वहां पर मौजूद थी जो सर्च ऑपरेशन करने वाली थी, लेकिन मेरे सनी दोस्त को देखकर सब खुश थे। ढूंढ लिया आपने? कहाँ चले गए थे सर? अब हम किसी को बताते भी तो क्या बताते, कोई यकीन करता? अगर ये गांव वाले यकीन करते भी तो ज़्यादा डर जाते और हो सकता है उस वीरान गांव में उस चुड़ैल से मिलने चले जाते और फंस जाते। हमने कहानी ही बदल दी। ये शराब पीकर टुन्न हो गया था, एक खाई में गिर गया, वहां से बचा कर लाए। ऐसी कहानियां बनाकर पुलिस को वहां से भेजा और उस फार्म हाउस में जब हम चारों बैठे थे तो हम तीनों का ध्यान सनी पर था। अब शराब उतर चुकी थी तो चेहरा भी उतर चुका था। अब वो जानता था कितनी बड़ी परेशानी से बाहर निकल कर आए हैं, लेकिन फिर भी मेरे तीनों दोस्तों के चेहरे पर एक मुस्कान और एक हंसी थी। वो बार बार बस उस चुड़ैल की बात किए जा रहे थे। यार थी तो बहुत सुंदर, साथ ही ले आते। वो 3 दिन का ट्रिप हमने 2 दिन में ही खत्म कर दिया। मैं अपनी गाड़ी को लेकर दोबारा दिल्ली आना चाहता था और मेरा गुस्सा देखकर मेरे दोस्तों को भी मानना पड़ा। हम वहां से निकल आए और हमारी यादों में अब भी वो काले पेड़ आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ जब भी उस काले पेड़ का जिक्र होता है। हम बातों बातों में लोगों को बताते हैं कि ऐसी घटनाएं भी होती हैं। लोग हंस देते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ये असल में घटा था। मेरे दोस्त अब भी उस चुड़ैल की बातें किया करते हैं। थी तो सुंदर, साथ ले आनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है वो सुंदर थी और साथ ले आनी चाहिए थी?